हेलो फ्रेंड्स, सरिता की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर मटर की सब्जी के साथ ये पालक मेथी की पूरी। और 100% कह रही हूँ, पालक मेथी की इस तरह की पूरी आपने पहले कभी खाई नहीं होगी। अगर आप एक बार इसे खाएंगे तो फिर बार बार बनाना चाहेंगे। जब भी आपके घर कभी कोई गेस्ट आता है तो आप इस तरह का ब्रेकफास्ट बनाइए ताकि ये अच्छे से पेट भर के कोई खा सकता है और फिर उसे दिन का लंच खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत प्यारी प्यारी सी सॉफ्ट सी ये हमारी पूरियाँ बनी है और मेरी मानिए आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसी रेसिपी के साथ मैं आपको अपनी लिखी कुछ चंद लाइनें भी सुनाने वाली हूँ, वो भी आप ज़रूर सुनिएगा। अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चलिए बनाने की तैयारी करते हैं। तो इसके साथ सबसे पहले हमें एक सब्जी भी बनानी पड़ेगी। आप चाहें तो इसमें आप दाल बना सकते हैं, माखनी दाल के साथ खा सकते हैं, इसे आप हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। पर आज मैं बिल्कुल इसको नया ही कॉम्बिनेशन दे रही हूँ। तो इसके लिए हमने ये गाजर जो है इस तरह गोल गोल छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली है। और अभी हम देख रहे हैं बहुत कच्ची कच्ची सी गाजर आनी शुरू हो गई है, बहुत बड़ी बड़ी नहीं है। और थोड़े से ये मटर बिल्कुल ताजे से, और ये मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च जो है काट दी है। तो सबसे पहले हम अपना एक पैन रख लेते हैं और इसके अंदर हम थोड़ा सा तेल डाल देते हैं। एक बार तेल को हम अच्छे से गर्म होने देते हैं और जब तेल हमारा गर्म हो जाता है तो हम इसके अंदर लगभग आधा चम्मच के करीब जीरा इसके अंदर हम डाल देते हैं और 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर हींग डाल देते हैं। और इनको अच्छे से मिक्स करते हुए अब हम इसके अंदर ये गाजर भी डाल देते हैं और साथ ही ये मटर भी हम डाल देते हैं और इसी के साथ में हम हरी मिर्ची भी डाल देते हैं। और सब्जियाँ हमने इसके अंदर डाल दी है। इसको हम फुल फ्लेम पर ही थोड़ा सा ही सौटे कर देते हैं और इसी के साथ मैं इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी पाउडर जो है उसको डाल देती हूँ। ये सब्ज़ी जो है वैसे भी आप अगर किसी पराठे के साथ खाते हैं, रोटी के साथ खाते हैं, अगर हम दाल बनाते हैं उसके साथ हम साइड में इसको बनाते हैं, बहुत अच्छी बनती है। तो ये पहले मैंने इसे 2 से 3 मिनट के लिए फुल फ्लेम पे रखा और जब मैंने इसके अंदर हल्दी को मिक्स किया है लगभग इसको 3 से 4 मिनट हो गए हैं और गाजर जो है वो लगभग आधी पक चुकी है और मटर भी जो है लगभग आधे पक चुके हैं। तो अब हम क्या करते हैं, मीडियम फ्लेम पे इसको ढक देते हैं और 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम पकने देते हैं। पर ये ध्यान रखना है कि अभी हमने दूसरे कोई मसाला नहीं डाला है, इवन हमने इसके अंदर नमक भी नहीं डाला है। जैसे ही नमक डालेंगे तो ये एकदम सब्जी जो है पानी छोड़ देगी। तो इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह पकने को छोड़ देते हैं। और चलिए अब हम पालक और मेथी की पूरी का आटा लगा लेते हैं। मैंने थोड़ी सी ये पालक को अच्छे से धो लिया है, थोड़ा धनिया भी मैंने धो लिया है और थोड़ी सी मैंने इसको मेथी को भी धो लिया है। अगर आपके पास इनमें से 2 चीज़ें नहीं हैं, पालक नहीं है या मेथी नहीं है या धनिया नहीं है तो कोई टेंशन नहीं। अगर एक पालक से भी ये बन सकती है, एक मेथी से भी बन सकती है, पर सिर्फ धनिया नहीं, दोनों सब्जियों में से एक सब्जी होना बहुत ज़रूरी है। और अब हम क्या करते हैं, इनको मिक्सी का जार लेते हैं और इस तरह से हम सारी ही सब्जियों को इसके अंदर डाल देते हैं। और अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा पानी की ज़रूरत है तो आप थोड़ा सा पानी डालिए, वरना मैंने ये सब्जियां अभी अभी धोई है तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर मुझे पानी की कोई ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम क्या करते हैं, इनका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेते हैं।
यहाँ पर मैंने 1 बोल के करीब आटा लिया है और उसके अंदर मैं स्वाद अनुसार नमक डाल देती हूँ और इसी के साथ मैं इसके अंदर और 1/4 स्पून के करीब मैं इसके अंदर काली मिर्ची डाल रही हूँ और कुछ भी हमको नहीं डालना है। और अब मैं इसके अंदर ये जो मैंने पालक मेथी की पेस्ट बनाई इसको मैं इसके अंदर डाल देती हूँ और लगभग 2-4 बूंदे हम इसके अंदर ग्रीन कलर की डाल देते हैं। और अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करते हुए इसका एक टाइट सा डो बना देते हैं और यकीन मानिए ये इतनी अच्छी लगेगी कि आप कहेंगे जब भी हमारे घर मेहमान आए तो हम ये नाश्ते में एक बार ज़रूर बनाएं। ये हमारा डो तैयार हो गया है। ये देखिए कितना टाइट बना है और यहाँ तक आके हम इसके ऊपर एक प्लेट ढक लेते हैं और इस 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। और अब हम अपनी सब्जी भी देख लेते हैं। यहाँ हमारी सब्जी को भी 4-5 मिनट हो गए हैं। आप आगे से देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हल्दी हम हमेशा तेल के अंदर डालें, इससे सब्ज़ी का कोई भी सब्ज़ी है उसका कलर जो है वो बहुत अच्छा आता है। अगर आप चाहें तो बस इसी तरह से सर्व कर सकते हैं। और अगर आप मिर्च मसाला खाते हैं, ये 1/4 टीस्पून हम धनिया डाल रहे हैं सूखा और इसी के अंदर 1/4 टीस्पून लाल मिर्च डाल रहे हैं और नमक हम इसके अंदर स्वाद अनुसार डाल रहे हैं। और इसी के साथ अभी हम इन दिनों देख रहे हैं हरी प्याज भी बहुत मिल रही है, हरी लहसुन भी बहुत मिल रही है। आप जो भी डालना चाहते हैं इसके अंदर डाल सकते हैं। और इसी के साथ इसके अंदर हम ये थोड़ा सा धनिया भी डाल देते हैं और अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये देखें आप, ये हमारी सब्ज़ी जो है बिल्कुल तैयार हो गई है। आप देखें कितनी सुंदर लग रही है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आप इस तरह की सब्ज़ी रोटी के साथ, नान के साथ, चावल के साथ, पुलाव के साथ भी खा सकते हैं। पर आज मैं आपको मेथी पालक की पूरी के साथ बता रही हूँ। चलिए, अब सब्ज़ी तो हमारी तैयार हो गई है और आटे को भी बनते हुए 10 मिनट हो गए हैं, तो चलिए पूरी बना लेते हैं। अब यहाँ पर नॉर्मली जो हम घर में पूरी का आटा लगाते हैं, ये मेरा आटा है और इसकी मैं एक इस तरह से गोल सी लोई बना लेती हूँ। और ठीक इसी तरह से ये जो हमारा आटा था, इसकी भी हम इसी तरह से एक लोई बना लेते हैं। इस पर थोड़ा सा आटा लगाते हुए हम इसकी एक मोटी सी रोटी बेल लेते हैं। यहाँ तक इतनी बेलनी है हमको। इसको अब मैं एक तरफ कर लेती हूँ और ये जो मेरी ग्रीन कलर की लोई थी उसकी भी मैं इसी के बराबर एक रोटी बेल लेती हूँ। और इसमें आपने नोट किया होगा कोई मैदा नहीं है और मैदा वैसे भी हमारे लिए हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। बच्चों को तो स्पेशली नहीं खाना चाहिए। हाँ, कभी कभी ऐसा नाश्ता है तो चलता है। और इस तरह से और अब हम क्या करते हैं, जो हमारी ये प्लेन रोटी है इसी के ऊपर हम ये ग्रीन कलर की हमारी जो कलर्ड सी रोटी है उसको रख लेते हैं और थोड़ा सा आटा डालते हुए हम इसको बेल लेते हैं। दोनों को हमने मिक्स कर लिया है, एक दूसरे के ऊपर कर लिया है। ये देखिए, अब हम इसको थोड़ा और बेलेंगे जिससे होगा ये कि एक दूसरे से ये अच्छे से चिपक जाएगी। बस इतना हमें इसको बेलना है। और आपने देखा होगा ये कितना आसान तरीका है। आप इसकी थिकनेस भी देखिए कितनी बनी है, किस तरह से बनी है। और अब हम क्या करते हैं, से हम इसका एक कोना पकड़ लेते हैं और इसको हम इस तरह से धीरे धीरे करते हुए और यूँ फोल्ड कर देते हैं। देखिए, है ना आसान, कहीं से भी कुछ चिपकना नहीं है, कहीं से भी कुछ भी नहीं चिपक रहा।
ये देखिए। और अब हम इसको थोड़ा सा इस तरह से अच्छे से रोल कर लेते हैं। ये देखिए, बीच का ऐसा थोड़ा सा मोटा है, इसको हम इस तरह से पतला कर लेते हैं। चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तीखा सा नाइफ लेते हैं और उसको मैंने इस तरह से थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है। और पहले हम जो इसका ये साइड का अधूरा सा पार्ट है, इसको हम हटा लेते हैं और इसकी हम इस तरह से छोटी छोटी सी लोइयां काट लेते हैं। ये देखिए, है ना आसान, बहुत आसान है। ये देखिए, इस तरह से हम इनकी छोटी छोटी सी लोइयां काट लेते हैं। देखो ये कितनी कलर्ड और एकदम जैसे कहते हैं वो वड़ी होती है, मसाले वाली वड़ी, वो शेप बन गया है। चलिए अब हम सारी ही इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। अभी हमारी सारी की सारी लोइयां जो है वो बन के तैयार हो गई है। अब हम क्या करते हैं, इस एक को उठाते हैं, हल्का सा प्रेस करते हैं, डिप करते हुए इस तरह से इसको बेल लेते हैं। देखिए कितनी सुंदर बनी है। और ये छोटी छोटी सी गोल गोल सी हम इस तरह से सारी पूरियां जो है वो बेल लेते हैं। आटा हमारा जो है वो थोड़ा सा सख्त होना चाहिए, इससे ये जो पूरियां हैं अच्छी बनेगी। अगर सॉफ्ट होगा तो अच्छी नहीं बनेगी। देखिए इस तरह से हमारी कितनी अच्छी सी पूरियां बन गई है। अब हम अपना ऑयल रख लेते हैं। ऑयल जैसे ही गर्म होता है, इस तरह से हम इसके अंदर एक एक करते हुए हमारी पूरी को हम डाल देते हैं। और ये पूरी जो है देख रहे हैं कितनी अच्छे से फूल रही है और कितनी सुंदर भी लग रही है। ये देखिए, और इसी के साथ अब हम अपनी यहाँ दूसरी पूरी भी डाल देते हैं। जब तक हमारी पूरी जो है तैयार हो रही है, मैं आपको अपनी कुछ चंद लाइनें सुनाती हूँ। यहाँ प्यार की बातें होती है, यहाँ प्यार की बातें होती है, नफ़रत को मिटाया जाता है। मिलजुल के यहाँ सब रहते हैं, मिलजुल के यहाँ सब रहते हैं, दिल दिल से मिलाया जाता है। देखिए, दिल से दिल मिलने चाहिए और एक दूसरे से इंसान प्यार करे। देखो प्यार की बातों के साथ ही ये पूरियाँ भी हमारी खिल के तैयार हो गई है। और अब हम इन्हें इस तरह से निकाल लेते हैं। और भी बन के तैयार हो गई हैं और अब फटाफट से फूलना शुरू हो गई हैं, क्योंकि इन्होंने भी प्यार की बात और खुशी की बात को सुना है। कितनी अच्छी इसकी आप देख रहे हैं लेयर आई है और कितनी सुंदर लग रही है। चलिए अब हम सारी पूरियाँ इस तरह से फ्राई कर लेते हैं। अभी हमारी ये प्यारी प्यारी सी पालक मेथी की पूरी और इसी के साथ गाजर मेथी की सब्जी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। ये सॉफ्ट सी पूरियाँ अगर हम इस तरह से सब्जी के साथ खाते हैं तो आप यकीन मानिए आपके घर वाले बहुत बहुत खुश हो जाएंगे। अगर आपको पसंद आ रही हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें और अच्छे से कमेंट्स भी करें। थैंक यू।